देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव सिर्फ और सिर्फ A Sports पर एक्सक्लूसिवली। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाज़ेह कर दिया। सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन कमीशन तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ के किरदार से मायूस हूं, इसलिए फासले वाज़ेह हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू। कहा, मखलूत हुकूमत बनी तो PTI या नून लीग का साथ नहीं दूंगा। पीपल्स पार्टी को आजाद उम्मीदवारों का साथ मिल सकता है। और सियासी जमातों के कायदीन को जेल में नहीं होना चाहिए। PP के साथ अच्छी नीयत से काम किया, पता नहीं कौन सी 1500 अरब की सब्सिडी है जिसे बिलावल खत्म करेंगे। नून लीग की रहनुमाई सागजा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के दावे गैर हकीकी हैं। बिजली कीमत में वैसे ही नुकसान हो रहा है, मुफ्त बिजली कैसे देंगे। 8 फरवरी का इलेक्शन, किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए। हर सूरत में इलेक्शन कमीशन और केयरटेकर गवर्नमेंट इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन इंतखाबात के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। निगरान हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी आ गई। वजीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा, बलूचिस्तान और KP में बदअमनी के वाकयात डराने के लिए किए गए। इलेक्शन के लिए पूरे मुल्क में सिक्योरिटी देंगे। इंतखाबात के इनेकाद पर किसी को शुकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। बलूचिस्तान से होकर आया हूं, वहां कोई सियासी तनाव नहीं। विफाकी और सूबाई हुकूमतें इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन और वसाइल दिए जाएंगे। किसी सतह पर किसी किस्म की कोई कोताही या गफलत नहीं बरती जाएगी। जराये के मुताबिक 8 फरवरी को हसास इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। बलोचिस्तान के 5 शहरों में दस्ती बम के धमाके, एक शख्स जा बहक, मुतादिद जख्मी। कोयटा में सीपैक रोड पर सड़क किनारे धमाका, राहगीर जा बहक। डेरा अलाया में कौमी शाहराह पर होटल के करीब दस्ती बम हमला, 4 अफराद जख्मी। तुरबत में गुलाम नबी चौक पर धमाका और फायरिंग, एक शख्स जख्मी हुआ। मसूंग में सेंट्रल जेल के अहाते में दस्ती बम हमला, अहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद दस्ती बम फेंक कर फरार हुए। पंजगोर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अहाते में दस्ती बम धमाका, पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। DRO ने PB 13 और 14 में उम्मीदवारों को जलसों रेडियो से रोक दिया, नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में अमीर मकाम मोहसिन दावर समेत 15 सियासी शख्सियात को शिद्दत पसंदों की धमकियां। CTD का कहना है, मुतालिका जिला की पुलिस सियासी शख्सियात को सिक्योरिटी फराहम करेगी। पख्तूनख्वा वालों, बानी PTI को तुमने पूरे मुल्क में एक्सपोर्ट किया। मियां साहब के KP वालों से शिकवे। कहा, जिनको आप आजमा चुके हैं उनको आजमाना ठीक नहीं। आप भी जाल में फंस गए, दूसरों को भी फंसा दिया। कारकुनों के नारों के जवाब में कहा, पहले मुझे निकालने देते हो, फिर कहते हो नवाज दो। 8 फरवरी को लग पता जाएगा कि आप मुझे चक्कर तो नहीं दे रहे। बोले, आपको मेरी बात समझ आ रही है या पश्तो में बात करूं? मैं ऐसी पश्तो बोलूंगा कि आप लोग भी भूल जाएंगे। मरियम नवाज ने खिताब में कहा, इतना आसान नहीं था नवाज शरीफ को आग के दरिया में गुजर कर आना पड़ा। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करने वाले देखते तो होंगे। मुझे भी ऑफर हुई थी अडियाला के बजाय सहाला रेस्ट हाउस से ली जाऊं। जिसने लोगों को चोर चोर कहा, वो आज खुद सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। वो तो चोर साबित हुआ, उसका पूरा खानदान भी चोर निकला। साइफर केस ओपन एंड शट केस है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ताखीर के लिए छुपन छुपाई खेलते रहे, कार्रवाई को मजाक समझा, दानिस्ता केस खराब किया और मुजरिम करार पाए। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने 77 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, साइफर टेलीग्राम बानी PTI और शाह महमूद के कब्जे में रहा। बानी PTI ने कॉपी अब तक वापस नहीं की। बानी PTI ने हर फोरम पर साइफर का तस्करा किया। कौमी सलामती बुरी तरह मुतासिर हुई, दुश्मनों को फायदा हुआ। दोनों मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।